परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उत्पत्ति 4 में हम जानेंगे पाप पर राज या पाप का राज। आइए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कैन और हाबिल का जन्म, उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 1 से 2। तब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया। उसने कहा, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ों का चरवाहा बना और कैन खेती करने लगा। कैन और हाबिल की भेंट, वचन 3 से 4। कुछ समय बाद कैन ने भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी अपनी भेड़ों के पहलौठे और उनकी चर्बी में से भेंट चढ़ाई। परमेश्वर की स्वीकृति और अस्वीकृति, वचन 4 से 5। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को स्वीकार न किया। इस कारण कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। परमेश्वर की चेतावनी, वचन 6 से 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू स्वीकार न किया जाएगा? परंतु यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुत्व रखना होगा। पहली हत्या, वचन 4 से 8। फिर कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चलें। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। तेरा भाई कहाँ है? वचन 9 से 10। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यहोवा ने कहा, तूने यह क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर पुकार रहा है। कैन पर शाप, वचन 11 से 12। अब तू उस भूमि से शापित है जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू ग्रहण किया है। जब तू भूमि की खेती करेगा तब वह तुझे अपनी उपज न देगी। तू पृथ्वी पर भटका हुआ और मारा मारा फिरने वाला होगा। कैन की पीड़ा 13 से 15 तक। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, आज तूने मुझे भूमि के सामने से निकाल दिया है और मैं तेरे मुख से छिपा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। कैन पर चिन्ह, यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को मारेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि जो कोई उसे पाए वह उसे न मारे। वचन 16 से 22। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और अदन के पूर्व की ओर नोद नाम के देश में रहने लगा। और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और हनोक पैदा हुआ। तब कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद से महूयाल उत्पन्न हुआ और महूयाल से मतूशायल उत्पन्न हुआ और मतूशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। और लेमेक ने 2 पत्नियां कर लीं, एक का नाम आदा और दूसरी का नाम झिल्ला था। और आधा से याबाल उत्पन्न हुआ, वह तंबुओं में रहने वालों और पशुपालन करने वालों का मूल पुरुष हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने वालों का मूल पुरुष हुआ। और झिल्ला से भी टूबल कैन उत्पन्न हुआ, जो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और टूबल कैन की बहन नामा थी। वचन 22 से 26। और झिल्ला से भी टूबल कैन उत्पन्न हुआ, जो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और टूबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे झिल्ला, मेरी बातें सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जिसे लगने से मैं घायल हुआ, अर्थात एक जवान को जिसने मुझे चोट पहुंचाई, घात किया है। जब कैन के लिए बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक के लिए 70 गुना लिया जाएगा। और आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सेत रखा और कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के बदले, जिसे कैन ने घात किया, एक और वंश दिया है। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे या यहोवा के नाम से पुकारने लगे। कैन के वंशज अपनी ताकत और काबिलियत पर भरोसा करते थे, लेकिन सेठ के वंशजों ने परमेश्वर पर भरोसा करना चुना। सच्ची आशा
किसी मनुष्य की शक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम को पुकारने में है। और अगर हम भी इन आज के दिनों में परमेश्वर पर विश्वास करें और टूटे हुए मन से प्रार्थना करें, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी कठिनाइयों का समाधान करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वचन में बने रहिए।